दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ एक रस्म या परंपरा नहीं है। ये त्योहार तो सूर्य, धरती और समय के बीच बने एक गहरे संबंध को दर्शाता है। हर साल जनवरी के महीने में एक खास दिन सूर्यदेव की गति में एक बदलाव होता है। इस बदलाव का प्रभाव सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं, बल्कि इसका असर धरती, मौसम और इंसान की दिनचर्या पर भी पड़ता है। मकर संक्रांति के इस खास दिन के बाद से दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं। ठंड का जोर कम होता चला जाता है और प्रकृति दोबारा से नई ऊर्जा के साथ जीवित होने लगती है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मकर संक्रांति को इतना पवित्र क्यों माना गया है, क्यों इस दिन दान पुण्य को इतना महत्व दिया जाता है और क्यों भारत के हर कोने में ये पर्व अलग अलग नाम से भले ही मनाया जाता हो, फिर भी इसका अर्थ और महत्व एक ही रहता है। साथ ही जानेंगे इससे जुड़े पौराणिक कथाएं, पूजा और व्रत की सही विधि, जो इस पर्व को त्योहार नहीं बल्कि जीवन का संदेश बना देती है। तो चलिए सूर्यदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज की ये प्रस्तुति। मकर संक्रांति का महत्व। दोस्तों, आमतौर पर हिंदू धर्म के ज्यादातर त्योहार चंद्रमा के हिसाब से ही आते हैं, लेकिन मकर संक्रांति सूर्य के हिसाब से मानी जाती है। इसी वजह से इसका महत्व थोड़ा अलग और ज्यादा गहरा माना गया है। इस दिन के बाद सूर्य रोज थोड़ा थोड़ा उधर उत्तर दिशा की तरफ दिखाई देने लगते हैं। सरल शब्दों में कहें तो साल के इस समय सूर्य अपना रास्ता बदलने लगता है। इस बदलाव को उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण का मतलब होता है कि वो समय जब दिन लंबे होने लगते हैं और अंधेरी रातें छोटी होने लगती हैं। धर्म ग्रंथों में माना गया है कि ये समय देवताओं के जागने का होता है, इसलिए उत्तरायण के दौरान की गई पूजा, जाप और दान का उत्तम फल मिलता है। मकर संक्रांति पर किया गया दान इसलिए विशेष महत्व रखता है। साथ ही दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस समय खेतों की फसलें पक कर तैयार हो जाती हैं। किसान अपनी मेहनत का फल पाता है और अच्छी पैदावार के लिए सूर्यदेव का धन्यवाद भी करता है। इस भाव के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में ये पर्व अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी, कहीं साजा, कहीं माघ बिहू और कहीं उत्तरायण। अब इनके नाम और मनाने के तरीके भले ही भिन्न हों, लेकिन भाव सभी का एक ही होता है और वो भाव होता है प्रकृति के प्रति आभार और जीवन के प्रति कृतज्ञता। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। दोस्तों, मकर संक्रांति से जुड़ी जानकारी हमें स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और सूर्य पुराण जैसे ग्रंथों में मिलती है। इस त्योहार से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा है सूर्यदेव और शनिदेव की। इस पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की दो पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। माता छाया के पुत्र शनिदेव थे। जन्म के समय शनिदेव का रंग काला था। इसे देखकर सूर्यदेव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से ही इनकार कर दिया और क्रोधवश उनका अपमान भी किया। पिता के इस कटु व्यवहार के कारण शनिदेव और माता छाया को अलग होकर कुंभ नामक घर में रहना पड़ा। सूर्यदेव के दुर्व्यवहार से आहत होकर माता छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। क्रोधित होकर सूर्यदेव ने प्रतिशोध में शनिदेव और छाया के घर को अपनी अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। जब सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा के पुत्र यम को इस कलह का पता चला, तो उन्होंने पिता सूर्यदेव को श्राप से मुक्ति दिलाई। यम ने पिता को समझाया और माता छाया और शनिदेव के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करने का आग्रह किया। अब अपनी भूल का एहसास होने पर सूर्यदेव स्वयं शनिदेव से मिलने उनके घर पहुंचे। जब सूर्यदेव वहां पर पहुंचे तो शनिदेव का सब कुछ जल चुका था। फिर भी शनिदेव ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता का काले तिल से स्वागत किया। पुत्र के इस प्रेम और क्षमा भाव से सूर्यदेव गदगद हो गए। सूर्यदेव ने शनिदेव को मकर नाम का नया घर, राशि भेंट किया और इसी आशीर्वाद स्वरूप शनिदेव मकर और कुंभ दोनों राशियों के स्वामी माने गए हैं। साथ ही सूर्यदेव ने मनुष्यों को ये वरदान भी दिया कि जब भी वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो भी उन्हें काले तिल अर्पित करेगा, उसका जीवन वो सुख समृद्धि से भर देंगे। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का विशेष महत्व है। ये दिन क्षमा, प्रेम और पारिवारिक पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि जीवन में नई शुरुआत, सामंजस्य और सकारात्मक का प्रतीक है। अब एक और कथा जुड़ी है महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह को एक वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वो अपनी मृत्यु का समय खुद चुन सकते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद वो तीरों के बिस्तर पर लेटा दिए गए, लेकिन उन्होंने तब भी अपने प्राण नहीं त्यागे। वो इसलिए कि उन्हें ये ज्ञान था कि साल के कुछ समय ऐसे होते हैं जो आत्मा की परलोक यात्रा के लिए शुभ नहीं माने जाते। इसलिए भीष्म पितामह ने कठिन पीड़ा सहते हुए भी सही समय का इंतजार किया
और फिर जैसे ही मकर संक्रांति का दिन आया और उत्तरायण शुरू हुआ, भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से शरीर को त्याग दिया। माने तो है कि इस दिन मृत्यु होने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी वजह से मकर संक्रांति को मोक्ष देने वाली तिथि भी कहा जाता है। अब पूजा विधि। दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद हाथ में जल, अक्षत और तिल लेकर सूर्यदेव को स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प करें। सूर्यदेव को अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का अर्थ है कि मैं सूर्यदेव की उस रोशनी और ऊर्जा को नमन करता हूं जो जीवन का संचार करती है। इसके बाद पूजा के लिए सूर्यदेव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और दीपक जलाएं। इसके बाद गंध, पुष्प, अक्षत, गुड़ और काले तिल अर्पित करें। व्रत निर्जला, फलाहार या एक बार भोजन वाले अपने सामर्थ्य के हिसाब से रखें। क्रोध, निंदा और झूठ बोलने से बचें और दिन भर दान, जाप और पुण्य का काम ही करें। शाम को या अगले दिन सूर्यदेव का स्मरण करके व्रत खोलें और तिल गुड़ से बना भोजन ग्रहण करें। इस दिन सूर्यदेव को तिल और गुड़ से बने लड्डू, गज्जक या खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना भी बहुत शुभ बताया जाता है। मित्रों, तिल कठिन परिस्थितियों का प्रतीक है और गुड़ मीठे व्यवहार का। दोनों मिलकर ये सीख देते हैं कि जीवन में चाहे मुश्किल हो या आसानी, स्वभाव मीठा और संतुलित रहना चाहिए। इस व्रत का वृद्धि पूर्वक पालन करने से पितृदोष और शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। घर से रोग, दरिद्रता और कष्ट कम होते हैं और सुख, समृद्धि और आयु में वृद्धि होती है। दान का महत्व। मित्रों, मकर संक्रांति के दिन अन्न दान का विशेष महत्व माना जाता है। खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके साथ ही तिल और गुड़ का दान करने से धान, यश और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने का उत्तम माध्यम माना गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर वस्त्र दान का भी विशेष महत्व होता है। गरीबों, वृद्धों और जरूरतमंदों को नए वस्त्र, सर्दियों में कंबल या स्वेटर का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मकर संक्रांति की पूजा सही तरीके से हो और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे, तो द डिवाइन टेल्स स्टोर पर सभी देवी देवताओं की हाई क्वालिटी प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। साथ ही पूजा के लिए आवश्यक दिया, माला, यंत्र और सामग्री भी आपको यहीं पर एक ही जगह मिल जाती है। तो घर बैठे बैठे किसी भी पूजा की तैयारी करने के लिए द डिवाइन टेल्स स्टोर अभी विजिट कर सकते हैं। और चूंकि आप द डिवाइन टेल्स के व्यूअर हैं, तो आपके लिए ये हमारी तरफ से स्पेशल 20% डिस्काउंट भी। बस चेकआउट के टाइम यूज करें कूपन कोड DIVINE20। अब जानते हैं मकर संक्रांति से जुड़े कुछ खास नियम। व्रत से जुड़े नियम। मकर संक्रांति का व्रत सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, ये मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करने का भी संकल्प है। इस दिन क्रोध, अहंकार और कटु वचन से बचना चाहिए और दान हमेशा बिना दिखावे के ही करना चाहिए। सूर्यदेव हमें सिर्फ रोशनी नहीं देते, बल्कि समय पर उठना, नियम से जीना और अपना कर्तव्य निभाना भी सिखाते हैं। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में अपना लें, तो जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन या शराब का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता आने के साथ साथ सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन चौखट पर आए किसी भी ब्राह्मण और जरूरतमंद को बिना कुछ दान दिए वापस ना लौटाएं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें। मित्रों, मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो हमें ये याद दिलाता है कि हर परिवर्तन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। इसलिए इस पवित्र पर्व पर अपने कर्म सुधारें, दान पुण्य करें और सूर्यदेव के आशीर्वाद को प्राप्त करें। और ऐसी सभी सरल और अर्थपूर्ण धार्मिक कथाओं के लिए द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते कमेंट्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखते जाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को द डिवाइन टेल्स परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।